बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा दीन हमें अपने पड़ोसियों के हकूक़ देना सिखाता है और इस बारे में मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने पड़ोसियों के इतने हकूक़ बताए कि मुझे यह ख्याल हुआ कि कहीं वो इन्हें मेरी विरासत में हिस्सेदार न बना दें। यह हदीस बुखारी में मौजूद है। अब मैं आपको आपके पड़ोसियों के वो हकूक़ बताता हूँ जो आपको करना चाहिए। नंबर 1, आप उनकी इज़्ज़त करें। नंबर 2, ज़रूरत पड़ने पर उनकी हर तरह से मदद करें। नंबर 3, बीमारी में आप उनकी तीमारदारी करें। चौथा, उनकी खुशी के मौक़ों पर उन्हें मुबारकबाद दें। 5वां, अगर वो किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई करें। 6वां, उनसे नर्म लहजे में बात करें। 7वां, आप उनकी कोई गलती या कोई गलत काम देखें तो उनको मुखलिसाना नसीहत करें। 8वां, आप उनके घर और जायदाद की हिफाजत करें। 9वां, हमेशा सलाम करने में उनसे पहल करें। 10वां, उनकी गलतियों पर उन्हें माफ़ करें। 11वां, उनसे तोहफ़ों का तबादला करें लेकिन सिर्फ हलाल चीज़ें। 12वां, उनकी मैयत पर उनसे ताज़ियत करें। 13वां, उन्हें अपने खाने में शरीक करें। अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो आपको अपने पड़ोसियों के साथ नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अपनी किसी भी अमल से या ज़बान से उनको तकलीफ़ न दें। नंबर 2, उनकी गलतियों को तलाश नहीं करें। नंबर 3, उनकी ज़मीन या घर पर कोई गंदगी ना फेंकें। 4, उनके बारे में कोई बुरा गुमान नहीं करें। 5, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई तजस्सुस नहीं करें। नंबर 6, उनके बारे में कोई अफवाहें नहीं फैलाएं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात में इन बातों का ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।